अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर में गाइडलाइन इशू किया है और ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जहाँ पे गाइडलाइन इशू कर सकता है अगर कोई रूल भी नहीं है, कोई लॉ भी नहीं है अगर, और गैप है, लेजिस्लेशन गैप है, तो एज पर आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट उस गैप को फिल करने के लिए गाइडलाइंस इशू कर सकता है। और ये पावर 142 आर्टिकल 142 और आर्टिकल 141 को मिलाकर कोई भी ऐसा लगे जहां पे लेजिस्लेशन नहीं है वहां पे उस गैप को फिल किया जा सकता है। बहरहाल एक बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें एक 17 इयर्स का बच्चा वो कोचिंग सेंटर के छत से जाकर गिर गया था और उसकी जो डेथ हुई थी उसको इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में करवाने के लिए उसके फादर ने एक रिट पिटीशन हाईकोर्ट में लगाई थी। और वो जो हाईकोर्ट में रिट लगाई थी, हाईकोर्ट ने उस रिट को इंटरटेन करने से मना कर दिया था। बस उसके फादर सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद उसको इंटरटेन किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हवाले कर दिया और बोला कि ये जो इन्वेस्टिगेशन स्टेट पुलिस ने किया वो सही नहीं है। उसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने आज गाइडलाइन इशू किया है। उस गाइडलाइंस में 15 पॉइंट्स रखे हैं कोचिंग सेंटर वालों के लिए। जो भी कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उनको अनिवार्य रूप से इन चीजों को करना होगा। मेरे पास वो गाइडलाइन की कॉपी है जिसमें मेंटल हेल्थ पॉलिसी है, उसमें आपको पब्लिकली एक्सेसिबल कराना होगा। जो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है वो आपको एनुअली और सबको बताना होगा, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, काउंसलर आपको रखना होगा। जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी कोचिंग सेंटर 100 बच्चों से ज्यादा हैं उनको एक काउंसलर रखना होगा, साइकोलॉजिकल काउंसलर रखना होगा बच्चों से को काउंसलिंग कराने के लिए। और 100 से नीचे हैं उनको कोई ना किसी के साथ उन्हें शेयर करना होगा, किसी के साथ वो शेयर कर सकते हैं। और जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट काउंसलर रेशियो, ये जो है जो रेशियो होगा एग्जाम के समय, क्या कितने बच्चे पे क्या होना चाहिए, काउंसलर वो डिसाइड करेगा। और चौथा पॉइंट है अवॉइड हार्मफुल प्रैक्टिसेस। कोचिंग सेंटर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बैच को सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, पब्लिक शैमिंग नहीं कर सकते हैं, कोई भी अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं दे सकते हैं जिससे मेंटल प्रेशर हो। और मेंटल और रिटन प्रोटोकॉल्स फॉर इमीडिएट मेंटल हेल्थ रेफरल्स उनको ये करना होगा, जैसे कि सुसाइड हेल्पलाइन नंबर्स उनको रखना होगा, प्रोमिनेंटली वो डिस्प्ले होना चाहिए वो नंबर कोचिंग सेंटर के पास। कोई हेल्पलाइन नंबर देना होगा जो कि वो फोन जब कोई भी बच्चा स्ट्रेस में हो डायरेक्टली कॉल करे और उसको वहां पे काउंसलिंग मिले, तो प्रोमिनेंटली सब जगह पे होना होगा। और स्टाफ जो कोचिंग के होंगे उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको ट्रेनिंग होना चाहिए, उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल होना चाहिए। इसके बाद एक 7वें पॉइंट में बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, ग्रीवांस मैकेनिज्म होना चाहिए, एक ग्रीवांस रिड्रेसल बोर्ड होना चाहिए जहां पर बच्चों की जो भी समस्याएं हैं मेंटल हेल्थ को रिलेटेड, वो इशू को वहां पर रिजॉल्व करने के लिए एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो अपनी बातें वो जाकर वहां रख सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। और 8वां पॉइंट है पेरेंटल सैनिटाइजेशन। रेगुलर प्रोग्राम एडुकेट करने के लिए पेरेंट्स को रेगुलर प्रोग्राम चलाना चाहिए कि आपके बच्चे को प्रेशर ना दें एकेडमिक्स का और उनके ऊपर प्रेशर ना हो। तो एक पेरेंटल सैनिटाइजेशन की भी बात कही गई है। रिकॉर्ड 9वें पॉइंट में कहा गया रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड रखना है, एनुअल रिपोर्ट्स ऑन वेलनेस इंटरवेंशन एंड मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज सबमिटेड टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। एक रिकॉर्ड भी रखना है कि क्या है, कैसे है एक्स्ट्रा। और 10वें पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो गाइडलाइन 15 पॉइंट का गाइडलाइन है, 10वें पॉइंट में ये कहता है कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ाना होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स हो गया, योगा हो गया, कुछ भी ऐसा जिससे मेंटल हेल्थ सही हो।
इसके बाद 11वें पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको करियर काउंसलिंग भी रखना होगा। आप जो कोचिंग सेंटर वाले हैं उन्हें करियर काउंसलिंग की भी सुविधा प्रोवाइड करनी होगी। कैंपस 12वें पॉइंट में कहते हैं कैंपस सेफ होना चाहिए। आप ज्यादा ऊंचाई वाले जगह पे जाने से रोकें, और जो सीलिंग फैन अगर है कहीं पे रहने हैं तो वो इंश्योर करें कि वो टेम्पर प्रूफ हो। वो तो सेफ्टी मेजर्स में 13 में आता है, लेकिन सेफ कैंपस के जो कॉलम है उसमें ये है कि आपको रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट इंश्योर कि वो ड्रग फ्री इन्वायरमेंट हो, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट हो। और 13 पॉइंट में है सेफ्टी मेजर में जो आपका सीलिंग फैन है वो जो है वो टेम्पर प्रूफ होना चाहिए, और जो हाई रिस्क वाली जगह है, ऊंचे की जगह, वहां पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए जाने के लिए। और जैसे कोचिंग हब्स हैं, जैसे कि आप कोचिंग हब्स है कोटा, दिल्ली का मुखर्जी नगर, और ऐसे जगह जो कोटा, जयपुर, दिल्ली, जहां पे कोचिंग हब्स हैं वहां पे रेगुलर काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों के एकेडमिक सेशंस को लेके। और 15वें पॉइंट में उन्होंने कहा है कि जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उनको मस्ट नोटिफाई रूल्स 2 मंथ के अंदर ये 15 पॉइंट्स जो हैं इनको नोटिफाई करना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 90 दिन के अंदर इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके कंप्लीट एफिडेविट सर इस कोर्ट में फाइल करना होगा सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बड़ा लैंडमार्क केस है ये जजमेंट है। आप देखिए, एक बाप ने लड़ाई लड़ी अपने बेटे के लिए, वो हाई कोर्ट जाता है, उसका बेटा मर जाता है, पता नहीं सुसाइड है या फिर किसी ने हत्या की है, उसको लेके वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के मद्देनजर वो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में रिट लगाता है, वो रिट डिसमिस हो जाती है। फिर वो हिम्मत नहीं हारता है और वो सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट उसी मैटर में ये गाइडलाइन इशू करती है, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये भी है कि आप लड़ें, जब भी लड़ें तो हिम्मत ना हारें, और ये बहुत अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिसने भी अपने बेटे की लड़ाई लड़ते हुए और सुप्रीम कोर्ट तक आया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 141 और 142 को इन्वोक किया और गाइडलाइंस दिए। ये एक बहुत बढ़िया ऑर्डर है, और ये सारे कोचिंग सेंटर के ऊपर नकेल कसने की बात है जो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। धन्यवाद। मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।